हजारों करोड़ रुपया लगाकर एआई समिट की, जिसका मोदी सरकार ने बहुत ढोल नगाड़े से प्रचार भी करवाया, उसी में गलगोटिया विश्वविद्यालय ने फजीहत करा दी और देश ही नहीं दुनिया भर में फजीहत हो गई। चीन से मंगाकर रोबोट को एग्जीबिशन में लगाया और कहा कि ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है। छीछालेदर हुई चीन ने ये कह दिया कि ये तो हमारे यहाँ का है, ऑनलाइन आपको भी मिल जाएगा, और आपने उसे अपना कैसे बता दिया। अभी खबर आ रही है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के पवेलियन को इस वर्ल्ड एआई समिट में बिजली काट दी गई, और कई खबरें तो ऐसी भी आ रही हैं कि उसे हटाने की बात कही जा रही है। और जिन प्रोफेसरों ने इसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के शानदार उदाहरण की तरह पेश किया था, अब वो कह रहे हैं कि आपका 6 मेरा 9 हो सकता है, और बेहयाई बेशर्मी से अपना बचाव भी कर रहे हैं कि हमने कब कहा कि इसे हमने बनाया था। सर, योर 6 कैन बी माई 9। मैं जो कहना चाहती हूँ शायद मैं बहुत अच्छे से कह नहीं पाई, समय के अभाव के कारण या आसपास के बज और शोर के कारण। असल में ये पूरा वाकया समझें आप, इससे पहले मैं आपको आज का अपना एक वाकया सुनाता हूँ। मैं जब अपनी सोसाइटी में आ रहा था सुबह सुबह, तो कोई प्रसाद बांट रहा था। उसने कहा कि हम विश्व हिंदू महासम्मेलन से आए हैं, ये प्रसाद लीजिए। और बच्चे की उम्र होगी 20 साल। हमने उससे पूछा कि स्कूल नहीं गए, तो कहा कि धर्म के काम में स्कूल का क्या काम, हम जाएंगे स्कूल तो पढ़ेंगे लेकिन सनातन रहना चाहिए। ये अपनी बात कह रहा हूं। और इसे आपको जांचना परखना हो तो देश भर में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने अखंड विश्व हिंदू सम्मेलन लगातार करवाए हैं, इतने करवाए हैं कि पूछे मत। यूजीसी को खत्म करके वो विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान अधिनियम ये बना रहे हैं। यूजीसी बर्बाद, लोन लेकर के शिक्षा, यूजीसी में हेफा पहले बना दिया था, हायर एजुकेशन फाइनेंशियल एजेंसी। स्कूल बंद कर रही है बीजेपी, 27,000 स्कूल तो अकेले यूपी में। पूरे देश में लगभग 1.5 लाख सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है यूजीसी। विश्वविद्यालयों में माहौल ऐसा हो गया है कि विश्वविद्यालय में संवाद नहीं हो सकता, आरएसएस के अड्डा बन चुके हैं। अगर आरएसएस से अलग कोई राय आप रखेंगे तो आपको पीट दिया जाएगा, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाए जाएंगे। तो रोबोट बाहर से ही मंगाना पड़ेगा। रोबोट डीयू जेएनयू वाले तो दिखा भी नहीं पाए, क्योंकि इनको तो आरएसएस का अड्डा बना दे, मठ बना दिया है। वही वाइस चांसलर, वही प्रोफेसर, वही प्रिंसिपल और वही शाखा लग रही है। हर एक देश भर के कैंपस में आप पता लगाइएगा, ये विश्व हिंदू युवा सम्मेलन, विश्व हिंदू महासम्मेलन, ये हुआ कि नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ है तो होने वाला होगा। तो रोबोट चीन से नहीं आएगा तो कहां आएगा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा सहमत होता हूं। जैसे मोदी जी का ये वाला भाषण सुनिए, जब वो कहते हैं कि दुनिया के लिए एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, मेरे लिए एआई का मतलब ये होता है। दुनिया के लिए एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। ऐसे ही आज अगर आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी के हिसाब से भारत के चश्मे को देखेंगे तो ये अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये भारत की एक सूबा है जहां सब कुछ रोबोट काम कर रहा है। ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी है जिसमें रोबोट सब कुछ सिखा रहा है। यह भारत का एक इवेंट है जिसमें डांस करने वाले इंसानों से बेहतर डांस रोबोट कर रहा है। यह भारत का एक विश्वविद्यालय है और भारत का एक स्कूल है जिसमें एक बच्चा चिप बना रहा है रोबोट से। फिर आपको लगेगा कि नहीं, असली भारत यहां है। भगवा झंडा लगाकर एक व्यक्ति लाइन से फोटो रखा है, बाबर, हुमायूं, अकबर, और सबको गोबर खिला रहा। ले तेरे की ऐसी तैसी, तुमने भारत को बर्बाद कर दिया। ये भारत है। भारत यही नहीं है, भारत बजरंग दल के लाठी लिए हुए कार्यकर्ताओं को वैलेंटाइन डे मनाने से रोकने वाले में विश्व गुरु बनने का चैप्टर यहां भी सीख रहा है। आपको दीपक याद है? मोहम्मद दीपक बन करके उसने इसी तरह के नफरत की आग को रोकने की कोशिश की, मुकदमा हो गया कोटद्वार उत्तराखंड। ये नई वीडियो भी आई है जिसमें भारत में बजरंग दल वालों को दौड़ा के लोगों ने पूछा है तुम्हारा आई कार्ड क्या है, तुम कहां का? वो सब कह रहा था प्रेम नहीं करने देंगे। तो लव जिहाद पर चिंता करता है, सब प्रेम नहीं करने देगा। तो रोबोट विदेश से ही तो मंगाना पड़ेगा।
चीन से मंगाया जाएगा, क्योंकि भारत में तो ये हो रहा है। भारत के स्कूलों में, भारत के गांवों में, भारत के विश्वविद्यालयों में पाखंड, अंधविश्वास, सनातन का चोला पहन करके घुस चुका है। फिर आपको ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान की बात कहां आएगी? इसीलिए कह रहा हूं, भारत में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनाना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिनके इन बयानों के चलते विश्व गुरु भारत आज नहीं कल बन जाएगा। नाली के गैस से चाय, बादल आ गया तो रडार काम नहीं करता, या सबसे आइकॉनिक प्रोफेसर साहब का बयान, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू स्क्वायर प्लस स्क्वायर होल स्क्वायर, यह है भारत का विश्व गुरु। A+B इंटू ब्रैकेट स्क्वायर, और जब उसका रिजल्ट निकालते थे तो रिजल्ट आता है A² प्लस 2AB प्लस B²। ये एक्स्ट्रा 2AB मिलता है कि नहीं मिलता है? ये 2AB कहां से आया? 2AB कहां से आया? ये 2AB कहां से आया? ये 2AB है, वो जुड़ने की एक एक्स्ट्रा एनर्जी होता है। ये जो 2AB एक एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा हुई उस ब्रैकेट में से, ये विश्वास के ब्रैकेट में से एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा हुई। जब वो संगठन का ब्रैकेट लग जाता है, ये एक्स्ट्रा 2AB कहां से आया? तो भारत और कनाडा जब मिलता है तो एक्स्ट्रा 2AB निकलता है। अब इन सब को देखने के बाद ये तो आप समझ ही गए होंगे कि चीन से रोबोट क्यों मंगाना पड़ेगा, क्योंकि भारत में तुमने पाखंड फैला दिया, शिक्षा का बजट घटा दिया, स्कूलों को बंद कर दिया, विश्वविद्यालयों को आरएसएस का अड्डा बना दिया। तो बचा खुचा काम गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने किया। अब पूरे प्रकरण को समझने के लिए 2-3 छोटी छोटी वीडियो दिखाऊंगा, और इसको इशारे में यह समझिए कि भारत सरकार ने हजारों करोड़ रुपए, एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए के खर्च के साथ वैश्विक स्तर पर एआई समिट के, आयरनी देखिए साहब, आरएसएस एक तरफ पूरे देश में विश्व हिंदू महासम्मेलन कर रहा है और मोदी जी एआई सम्मेलन कर रहे हैं, दोनों साथ चल रहा है, दोनों मिलकर विश्व गुरु बनाएगा, दोनों मिलकर के दुनिया को आगे ले जाएगा। इसी एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक अपना स्टॉल लगाया और यह कहा गया था कि भारत एआई में कहां कहां जा रहा है, इसको लेकर के गलगोटिया यूनिवर्सिटी से जब मीडिया के लोग पहुंचे, खासकर डीडी न्यूज, तो मैं चाहता हूं कि डीडी न्यूज स्ट्राइक मत मारना भाई, देखो तुम लोग का कोई भरोसा नहीं, लेकिन तुमने यह दिखाया, ट्वीट किया, पहले चलो ट्वीट दिखा देता हूं तुम्हारा। उस ट्वीट में तुमने तारीफ के कसीदे पढ़े कि भारत के गलगोटिया विश्वविद्यालय ने क्या बढ़िया ओरियन रोबोट बनाया है, और उसके बाद सुनिए कि उन प्रोफेसरों ने उसकी तारीफ करते हुए कैसे, 2 वीडियो दिखाऊंगा, एक में लेडी प्रोफेसर है, एक में जेंट प्रोफेसर है, दोनों इसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी की नायाब कामयाबी की तरह पेश कर रहे हैं। सॉकर बॉल के अंदर एक ड्रोन सिस्टम चला है, ये थोड़ा बताएं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के इसका एप्लीकेशन सब कुछ यूनिवर्सिटी पे हुआ है, और ये इंडिया का पहला ड्रोन सॉकर एरिना है जो गलगोटियास पे ऑन कैंपस आपको देखने को मिलेगा। तो डीडी न्यूज ने आपको ये सब कुछ बताया, ये भारत सरकार का है, भारत सरकार का केवल न्यूज चैनल ही नहीं, भारत सरकार का डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म का ये ट्वीट देखिए। उसके बाद रही सही कसर को छोड़िए, आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव और मिनिस्ट्री का ट्वीट देखिए, जिसने गलगोटिया यूनिवर्सिटी के इस नायाब खोज को भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, चांद पर जा रहा है, इससे जोड़ने की शैली में लिखा गया, प्रचारित करवाया गया। उसके बाद एक ट्वीट आता है चीन की तरफ से, किसी हैंडल ने ट्वीट किया कि ये तो चीन का यूनिट्री गो 2 है, यानी ये रोबोट भारत का नहीं है, ये चीन का है। उसका नाम बदल करके ओरियन कर दिया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने ये कहां से सीखा होगा? मैं जनरल नॉलेज के लिए आपसे एक सवाल पूछता हूं कि चीन के सामान को नाम बदलकर गलगोटिया यूनिवर्सिटी का भारत बना देना कहां से सीखा होगा? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट से सीखा होगा, जिन्होंने अपना नाम बदलकर पहले योगी आदित्यनाथ किया, फिर पूरा नाम बदलने को ही विकास का पर्याय बताया। नहीं तो नरेंद्र मोदी से, इन्हीं लोगों से सीखा होगा। तीसरा यह ज्ञान भारत के बाहर कहीं नहीं है। अब जरा सुनिए कि इस ट्वीट के आने के बाद जब छीछा लेदर हुई, तो एक बार क्या होता ना, तुलसीदास ने अपनी कविता में प्रतीक बिंब की तरह लिखा है, बरखा को गोबर भयो,
देखो, थोड़ा बहुत फैलता है तो समेटा जा सकता है, जब छेतरा जाए तब भी समेटने का हुनर गलगोटिया यूनिवर्सिटी के इसी प्रोफेसर के पास था। सुनिए कैसे वो 6 का 9 आपको समझा रही है। सर, योर 6 कैन बी माई 9। मैं जो कहना चाहती हूँ शायद मैं बहुत अच्छे से कह नहीं पाई, समय के अभाव के कारण या आसपास के बज और शोर के कारण। अब इससे तो आपको समझ में आ गया होगा कि इतनी बड़ी छीछालेदर देश ने दुनिया में भारत सरकार क्या कर रही थी, भारत सरकार के वे अधिकारी क्या कर रहे थे जो भारत सरकार को विश्व गुरु का डंका बजवाने वाला प्रचार पीआर पर करोड़ों रुपया खाते हैं। विदेशी सामान को कोई यूनिवर्सिटी भारत का बता करके प्रचार कर रही थी, आपने क्रॉस चेक में नहीं किया। अभी ये वीडियो क्लिप जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक ये आई है कि इसका बिजली काट दी गई है और शायद ये कहा जा रहा है कि हटो तुम यहां से, तो फिर छीछा लेदर जो होगा इसका क्या होगा। और इसलिए यह बात जानने और समझने की है कि भारत ने क्या पाया और क्या खोया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बात करें तो पिछले दिनों यूजीसी के विवाद में जिस एक रिपोर्ट की बड़ी चर्चा हुई थी, दिग्विजय सिंह की रिपोर्ट, उसके कुछ पन्ने आपको जरूर पढ़ने चाहिए जिसमें उन्होंने बहुत गंभीर शोध किए थे। संसदीय समिति है कि देश के प्राइवेट यूनिवर्सिटी घूस देते हैं, पैसा खिलाते हैं, नैक में रैंकिंग अपनी अच्छी करने के लिए भ्रष्टाचार करते हैं। पेज नंबर 15, नैक में रिश्वतखोरी, यह दिग्विजय सिंह की कमेटी रिपोर्ट दे रही है। और ये अपनी ग्रेड बढ़ा लेते हैं, एडमिशन में करोड़ों रुपया खर्च करके ये प्रचार करते हैं, और जब आते हैं विद्यार्थी तो फीस जरा देखिए। इसी दिग्विजय सिंह की रिपोर्ट कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फीस बता रही है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 9 लाख। और अगर गलगोटिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर अगर आप चेक करें तो सामान्य सा चैट जीटीपी बता रहा है कि बीटेक के लिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी 4.8 लाख से 6.9 लाख रुपए 4 साल कर लेती है। बीसीए और बीबीए का कोर्स लगभग 2.25 लाख से 2.5 लाख फीस है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स में गलगोटिया यूनिवर्सिटी 1.5 लाख से शुरू करके 8 लाख रुपए तक फीस लेती है। किसके घरों के बच्चे यहां पढ़ते हैं? अब इन बच्चों का एक सैंपल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का विरोध कराने के लिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लड़कों से प्रोटेस्ट कराया था पिछले चुनाव में, उनका जनरल नॉलेज देख लीजिए। आपको पता नहीं क्यों आए, नहीं पता, बिल्कुल पता है, बट एग्जैक्ट फोटो ऐसे तो बहुत सारे फोटो कांग्रेस के उस पे हम इस पर जो ने बात की थी उस पर कुछ बातों पर, ठीक है। क्या लिखा है आपके उस पर, क्या लिखा है बताइए। पहले लगे आपके वोट फिर लीजिए, आपका मंगलसूत्र और वोट ले जाएंगे आप, इसका क्या मतलब? सर, इसमें जो टैक्स ले रहे हैं कौन ले रहा है? सर, जो उन्होंने प्रपोज करा राहुल गांधी ने, क्या प्रपोज किया? सर, हेल्थ एंड वेल्थ टैक्सेशन का, हेल्थ टैक्स और वेल्थ। हाँ, और सर इस अभी इतना नहीं, आपको नहीं पता है, ठीक है। और अच्छा यहाँ पर भी एक मिले, आइए इधर आइए। क्या है आपके बोर्ड पर? और भी कुछ आते हैं यहाँ पर भी। हाँ, क्या है आपके हाथ? और इतना ही नहीं, उसी दिग्विजय सिंह समिति ने यह कहा था कि देश भर के विश्वविद्यालयों में डाइवर्सिटी नहीं है, प्रोफेसर नहीं है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जब 80% प्रोफेसर सवर्ण है तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में किसी ने ऐसे ही खबर डाल दी 99% से ज्यादा प्रोफेसर केवल अपर कास्ट हैं। अगर ये प्रोफेसर SC ST OBC होते तो ये आरक्षण को गाली दे रहे होते। लिख के रख लीजिए, मेरिट वाले लोग हैं। और गलगोटिया ने रोबोट के नाम पर भारत के विश्व गुरु के डंके को फिर से फाड़ दिया। और इस बात के लिए आपको एक मौका दिया है कि 2-3 पॉइंट समझ लीजिए। अगर आपके बच्चों को गलगोटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना है, औसतन 5 लाख रुपए फीस है, औसतन। किस कोर्स में कम, कुछ कोर्स में ज्यादा। पढ़ पाएंगे आपके बच्चे? बाकी आपके बच्चे जहां पढ़ रहे हैं वहां आरएसएस ने हिंदू सम्मेलन करवाया है, मोदी जी आपके लिए AI सम्मेलन करवा रहे हैं। चुनना आपको है कि आप कहां खड़े हैं। बाबाओं के दौर में पर्ची बना करके इलाज करने के दौर में, गाय के गोबर और गौमूत्र में हल्दी मिलाकर कैंसर ठीक करने के दौर में, चटनी किस रंग की खानी है इससे इलाज ठीक करते हुए हवा में कैंची चलाकर इलाज का ऑपरेशन कर देने वाले दौर में भारत विश्वगुरु बनेगा, चीन को पीछे छोड़ेगा। बहुत अगर पीछे नहीं छोड़ पाएगा तो पूरे चीन के सामान को भारत में नाम बदल करके अपना बनाकर बेच देगा। शंका मत करना नॉन बायोलॉजिकल लोगों के ऊपर। ये सनातन का झंडा पूरी दुनिया में फहराएंगे और दुनिया के मंच पर भारत को नीचा दिखाएंगे। ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं है जो इन्होंने किया है? तो ये सवाल पूछिएगा। और जाते थे ये भी सवाल पूछिएगा कि अगर दुनिया में रोबोटिक्स के जरिए अगर आपको अपना नाम कमाना था
तो भारत की शिक्षा का कबाड़ा क्यों कर रहे थे? गोबर गौमूत्र भर क्यों रहे हो यहां के सिलेबस में? सांप्रदायिक नफरत क्यों भर रहे हो? और शिक्षा को महंगी क्यों कर रहे हो? क्योंकि शिक्षा अगर रही तो समझदारी रहेगी, और समझदारी रही तो सवाल पूछा जाएगा। इसीलिए ये भारत की बर्बादी करने वाले लोग, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का झूठ तो पकड़ा गया, जो देश को झूठ बोल करके पीढ़ियों को गुलाम बनाने की कोशिश कर, उनका झूठ कब पकड़ा जाएगा? समझदार को इशारा काफी। वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे, अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो मैं ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो मैं फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।